राम के नाम पे पूजा करो, भंडारा करो, आरती करो, आयोजन करो, मंदिर जाओ, खूब धर्म का मानो, अच्छे अच्छे काम करो, बहुत अच्छी बात है, और दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है, भगवान राम का चरित्र हर एक आदमी में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति ना करो। जो वोट मांगने आया जूता मारो, और मारना भैया। क्या लग रहा है फिर 24 में क्या हो रहा है? 24 में कुछ नहीं हो रहा, लोग पागल हो रहे हैं। तो देखा जाए तो नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी है, वो तो बेचारा जब पहले से मुख्यमंत्री है, अपनी कुर्सी पे कायम है। पलटी बाकी लोग मार गए, वो लोग मार गए जो 24 में इलेक्शन जीतने का दम भर रहे हैं, 400 पार आने का दम भर रहे हैं, वो लोग पलटी मार गए। क्यों? क्योंकि अमित शाह जी ने क्या कहा था कि सारे दरवाजे बंद हैं। ठीक है, और ये उस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा जो राम के नाम का पेटेंट कराए घूम रही है। ठीक है, कि भाई राम को हम लाए हैं, राम राज्य आ गया, जो ये बातें कहती है। जबकि राम राज्य की एक अवधारणा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। सुना है ना आपने कि अगर बात आ जाए कि बात निभाने की, अपने वचन निभाने की, तो मरना कबूल होता है, अपने वचन नहीं तोड़ते। और अमित शाह जी ने कहा था कि भैया अब पलटू राम जी को अपने यहाँ शामिल नहीं किया जाएगा, सारे दरवाजे बंद हैं। और क्या किया? तो ये तो स्पष्ट किया कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स से प्रेरित हैं, इनका राम राज्य और राम से कोई लेना देना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, शर्मनाक बात है कि अगर नीतीश कुमार जी 8 से 9 बार पलटी मार गए, ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है ना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताया तो मैंने। अब बीजेपी के राम कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है, और मैं या योगी आदित्यनाथ, जिनको इंसानों में राम दिखते हों, ठीक है, नेताओं में राम दिखते हों, उनसे क्या कंपैरिजन किया जाए? भाई हमें तो इंसानों में राम दिखते नहीं, नेताओं में राम नहीं दिखते। देश का उद्धार किया, जनता का उद्धार किया, तो इसलिए उन्हें राम दिखते हैं उनके अंदर। 10 लाख का सूट पहन के उद्धार होता है जनता का। ठीक है, 35 गाड़ियों का काफिला लेके जब कोई व्यक्ति चलता है तो उद्धार होता है जनता का। ठीक है, जब कोई व्यक्ति विदेश की धरती पे बोलता है कि हम किस देश में जन्म ले गए, ठीक है, ये हिंदुस्तान सांप बिच्छुओं का देश है, कहाँ है हमारी तो किस्मत फूट गई, तब देश का उद्धार होता है। जब बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता लड़कियों का बलात्कार कर दें, ठीक है, बनारस जैसी सिटी में। हाँ, तो ये ज़्यादा ना कि महिलाएं सुरक्षित है बीजेपी राज में। हाँ, तो बता तो रहा हूँ, महिलाएं सुरक्षित हैं, कौन सी? वो महिलाएं बीजेपी की महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या पता बीजेपी वाले क्या ब्रजभूषण सिंह या और नेताओं को महिला मानते हो, तो उनका कुछ कह नहीं सकते हम। ठीक है, तो महिला कहाँ से सुरक्षित हैं? महिला सुरक्षित जब होंगी जब पहले 7 बजे तक भी महिला नहीं निकल सकती थी, अब 3-3 बजे रात को निकल सकती है। कहाँ पे? गाँव में? दिल्ली की बात कर रहे हैं, यूपी में जहाँ खड़े हैं इस समय। यूपी में कहाँ पे निकल सकती हैं रात को 11 बजे? कहीं भी निकल सकती है। एक सिटी एरिया छोड़ दो आप यूपी का, मैं अभी चैलेंज देता हूँ इस बात का कि आप क्या करें कि पुलिस को कॉल करें अभी 112 नंबर पे, दिल्ली के क्षेत्र में जाके कॉल करें और यूपी के क्षेत्र में आके कॉल करें, और 5 मिनट का टाइम लगाएं। 5 मिनट में पुलिस आ जाए। देहात में छोड़ो, शहरों की बात कर रहा हूँ मैं। गाजियाबाद की छोटी सी कॉलोनी में 5 मिनट में अगर पुलिस आ जाए तो बात करना है। सुरक्षा की तो बात दूर की बात है। पुलिस ठीक है, पहले से शासन व्यवस्था सुधरी है, मगर शासन का सुधरने का मतलब ये नहीं है कि भैया बहुत कुछ बदलाव हो गया। यूपी से अखिलेश यादव ने चालू किया था, ये पुलिस की जो इतनी ज़्यादा फुर्ती हुई है, ये अखिलेश यादव के प्रयास हैं। बाकी सुधार अब भी उतना नहीं है। पुलिस अब भी 5 मिनट में नहीं पहुंच पाती है यूपी के हर क्षेत्र में, जितना दिल्ली में पहुंच पाती है। बाकी पुलिस के पहुंचने से क्या करप्शन बढ़ गया? हेलमेट ना होने पर चालान पहले भी कटता था और अब भी कटता है। आपको क्या लग रहा है 24 में इस बार फिर बदलाव कर रहे हैं? हारे में बता तो रहा हूँ, पहले पुलिस वाला 100 रुपये में मानता था, आजकल 500 में मान जाता है। भाई इतना ही फर्क पड़ा है। ठीक है, रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं, बाकी व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था नहीं बदली। सड़कें देखिए कितनी चमचमाती हुई सड़कें हैं, जिस सड़कों पे खड़े हैं पहले कैसी थी और अब कैसे है? इतनी चमचमाती सड़कें हैं कि इन पर हम सैंडविच रख के खा सकते हैं, ऐसा ही है? ये बताओ मुझे, क्या करें इन चमचमाती सड़कों का? 14 से पहले देखते इन सड़कों को देखा था हमने, यमुना एक्सप्रेस वे देखा था, डीएनडी हाईवे देखा हमने, और आगरा एक्सप्रेस वे देखा, दिल्ली का रिंग रोड देखा, आउटर रिंग रोड देखा, बहुत सारी सड़कें देखी थी। ये कोई ज़रूरी थोड़ी यही सड़क बनी है। जो विकास 70 सालों में नहीं किया गया वो 9 सालों में हो गया है। तो मोदी जी भी तो पैदा नहीं हुए थे 70 सालों में। अब जब मौका मिलेगा तभी तो तुम काम करोगे। ठीक है, और 70 सालों के हिसाब से उस टाइम का जो बेस्ट था वो किया उन लोगों ने, अभी आज का जो बेस्ट आज इन लोगों ने किया। ये सड़कें बनाना सरकार का काम है, सरकार जनता की सेवक होती है। हम किसी एम्प्लॉय को 10,000 रुपये तनख्वाह पे रखते हैं, कर रहे हैं सेवा, तो आपको दिखाई नहीं दे रही है वो सेवा? नहीं, हमें क्यों दिखेगी? हम कोई एम्प्लॉय रखते हैं,
तो वो 10,000 रुपये नौकरी पर रखते हैं मान लो, और वो 10,000 रुपये की जगह हम उससे कम से कम 20,000 रुपये का काम लेते हैं, तब उसे 10,000 तनख्वाह देते हैं। तो हम क्या करें, उसको सर पे बैठा लें? ये सड़क बनाना सरकार का ही काम था, कुछ अनोखा काम थोड़ी कर दिया। 2014 से पहले क्यों नहीं बन गई? अगर इतना आसान था सड़कें 2014 से पहले नहीं बनी, जितनी सड़कें बनी थी तो ये चौड़ी तो हुई है, इससे पहले सड़क नहीं थी, यहाँ हाईवे था, पहले से हाईवे था यहाँ पर। कौन कह रहा हाईवे नहीं था यहाँ पर? तो सड़क बनाना सरकार का काम है भाई, सड़कें तो पहले से थी। ये देखिए कब से बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, क्या विकास हुआ कि नहीं बीजेपी राज में, ये बताएं महाराज। योगी राज, बता दीजिए इनको। योगी राज में महाराज विकास हुआ है। अब आप जो जो पूछेंगे उस सवाल का आज मैं उत्तर दूंगा, आप बोलिए। पक्का देख लो, तो ये बताओ कि तुम्हारे क्षेत्र में योगी जी ने कितने स्कूल खोले हैं, इंटर कॉलेज? योगी जी ने हमारे क्षेत्र में कम से कम 18 होंगे। योगी जी ने खोले। इंटर कॉलेज तो खुलता ही नहीं है। पूरी सरकारी व्यवस्था हर जगह रहती है, हर गांव घर में उतना रहता है। और बोलिए, क्या खोला है? गांव घर में सरकारी स्कूल खुलवाया है, नया नया विकास हुआ। और बोलिए, सरकारी स्कूल 18 किस जगह पे खोले? 18 क्या पूरा इतिहास गिनाऊं आपको? नहीं, 5 नाम गिना दो। एक दो गिनवा दीजिए, बोल रहे एक दो। बोली मोटी मोटी बात करो, आप कहना क्या चाहते हैं? स्कूल कितने खोले हैं? मोटी मोटी बात करो, आप कहना क्या चाहते हैं? यही स्कूल कितने खोले हैं? पर मैं कहना जो चाहता हूँ वो आप सुनिए। आने वाली फिर से योगी मोदी सरकार है, और योगी मोदी जी अगर प्रधानमंत्री के पद से उतरेंगे ना, मैं आपको ब्राह्मण चैलेंज कर कह रहा हूँ कि योगी जी प्रधानमंत्री के पद पे जाएंगे, इतना भी जान लीजिए। भाभ्या मिसिर जनेऊधारी है महाराज। और बोलिए, देश बीमार है इसलिए देश में मोदी सरकार है। जिस दिन ये देश अपनी बीमारी से ऊपर उभर के आएगा, मानसिक बीमारी से, यानी देश जिस दिन सोचने लगेगा कि देश की मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं, उस दिन देश में मोदी जी रहेंगे नहीं। लोग कहते हैं मोदी नहीं तो कौन? अरे देश में मुद्दों पर चुनाव हो रहा है क्या? मुझे बताओ, मोदी जी ने कभी भी एक इलेक्शन लड़ा भी? 2014 के बाद का जितने भी इलेक्शन हुए राज्य में हुए, चाहे 19 वाला हुआ, मोदी जी ने ये कहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने स्कूल खुलवाऊंगा, इतने हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, ठीक है? तो ये बताओ, जब मोदी जी ने कहा ही नहीं स्कूल व्यवस्था के बारे में, ठीक है, तो फिर क्यों भैया मुद्दे पर चुनाव हुआ है कहाँ? अभी नारा क्या है, ठीक है, कहते हैं आ रहे हैं, हो रहे हैं काम, आ रहे हैं राम। ये तो चुनावी कैंपेन है। अब की बार मोदी सरकार, राम मंदिर बन गया भाई, खुश है कि नहीं? राम मंदिर बन गया सही महाराज। पर एक बात, इनके सवाल का मैं एक बात का उत्तर दे रहा हूँ। उत्तर दीजिए। आपने जो ये बात बोली है, पर योगी सरकार गांव घर में हर काम अच्छा किया है। बिजली कितने रुपए यूनिट है यूपी में? यूपी में बिजली कितने रुपए यूनिट है? कितना बिल आता है तुम्हारा? अच्छा, अखिलेश क्या कहते हैं मालूम है? अभी परसों के न्यूज, इनके जवाब दीजिए ना। बिल कितना आता है तुम्हारा? बिल यहाँ का कि गांव का? यूनिट का बिल यूपी का कितना है? 200 यूनिट बिजली खर्च करने का बिल कितना है? भाई मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। ये तो बताइए, राम मंदिर बन गया, खुश है कि नहीं? खुश हैं, पूरा हिंदू समाज खुश है, मुस्लिम समाज भी खुश है। ये देखिए सारा समाज खुश है, आपको क्या दिक्कत है भाई? मंदिर से क्या दिक्कत है? मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक मिनट, नहीं, मंदिर से क्या दिक्कत है? मंदिर तो हमारे पड़ोस में भी है, गली मोहल्ले में भी है, हमें कल भी दिक्कत नहीं थी, आज भी दिक्कत नहीं है। मंदिर से क्या दिक्कत होगी? दिक्कत है मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से, ठीक है, जो मंदिर के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मंदिर का क्रेडिट नेताओं को दे रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद पब्लिक खुद बना लेती है, और पब्लिक ने ही बनाया है, ठीक है, मोदी ने नहीं बनाया, ठीक है। अब ये पूछ रहा हूँ कि बिजली का बिल कितना आता है 200 यूनिट का? सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और उसमें भी इतना बिल जब आता है जब बिजली नहीं आती यूपी के अंदर, ठीक है। शहरी क्षेत्र में गर्मी के टाइम में जो थोड़े से अनडेवलप एरिया हैं, ठीक है, हल्की फुल्की कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर मैं गारंटी दे रहा हूँ गर्मी के टाइम पे योगी जी किसी भी घर में आकर 24 घंटा बैठ के दिखा दें बिना लाइट के, ठीक है, 24 मतलब जितनी देर लाइट आए प्रशासन की तरफ से बैठ के दिखा दें, योगी जी खुद शर्मा जाएंगे। कह रहे हैं यूपी में सबसे महंगी बिजली इस देश की। पहले मास्टर जी, आपसे हमें इतना कहना है कि देखिए, अगर आप पढ़ाई लिखाई अच्छी किए होते तो हो सकता है आज आप अगर ये आपका पेट इतना ना निकला होता तो हो सकता है आप फौज में या पुलिस में या कहीं ना भर्ती हुए होते, क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की है। पर सुनिए, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, क्योंकि आपने कहा था, जब मैंने आपके पास पहली बार न्यूज में आया था तो आपने कहा था जो राम नाम पे वोट मांगे उसे जूता उतार के मारो। पर सुन लो, अब तो रामलला धरती पे आ गए ना, अब तो आ गए राम, अब तो आ गए। नहीं, एक बात बताओ, देखो सुनो, ये भाई एक बात बताओ, मैंने ये कहा कि जो राम के नाम पे वोट मांगे,
ठीक है, राम के नाम पे पूजा करो, भंडारा करो, आरती करो, आयोजन करो, मंदिर जाओ, खूब धर्म को मानो, अच्छे अच्छे काम करो, बहुत अच्छी बात है और दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है, भगवान राम का चरित्र हर एक आदमी में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति ना करो। जो वोट मांगने आया जूता मारो, और मारना भैया, ठीक है, तुम भी मारना अगर सच्चे राम भक्त हो, क्योंकि भगवान राम ने, ठीक है, वोट नहीं मांगा अपने नाम पर, ठीक है, तो भैया राम के नाम पे वोट नहीं मांगा जाएगा। अच्छा, एक ठीक बात है, और कहूंगा, सुनिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि योगी मांग रहे हैं, मोदी मांग रहे हैं राम नाम पे वोट? अरे जनता मांग रही है राम नाम पे वोट। आप इल्जाम लगा रही है, कहना चाह रही योगी मोदी ने कभी नहीं मांगा। मोदी ने कभी नहीं, मांगा। जनता इलेक्शन लड़ रही है क्या? ये गजब बात करते हो, नहीं बाबूजी, मतलब जनता एक इलेक्शन बात लड़ मेरी रही सुनिए मास्टर है। जी, हाँ, मास्टर जी एक बात मेरी सुनिए, योगी मोदी ने कहीं नहीं गए हैं किसी के पास वोट मांगने, पर हाँ गरीब जनता जिससे खुश है गरीब जनता, उसे अपना चुनाव सहमत प्रदान करती है। क्यों राहुल से तो नहीं खुश हुई, अखिलेश से तो नहीं खुश हुई? आज योगी मोदी जो दिन भर में अच्छा काम कर रहा है हर देश में जाकर के, उसमें आपको बुराई लग रही है? देखिए विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका बज रहा है? नहीं, कहाँ विश्व में डंका बज रहा है बताओ भाई। भारत के पड़ोसियों की लगा लो, पाकिस्तान तो दुश्मन था ही, चाइना भी दुश्मन था ही, ठीक। अब भैया हमारा म्यांमार, ठीक, नेपाल, ठीक है, भारत के पड़ोसी। नेपाल भारत के साथ है? नहीं है। श्रीलंका भारत के साथ है? नहीं है, ठीक है। अभी तुम्हारा मालदीव, वो भी नहीं है, ठीक। मतलब जितने पड़ोसी हैं सबसे तो बिगाड़ के बैठा है भारत, किसी के साथ तो बन नहीं रही। कौन से विश्व में डंका बज रहा है मुझे बताओ, ठीक है। और जो नज़दीक के देश ने, इजराइल जो कि बहुत दूर का देश है, ठीक है, उसके लिए सहमति है इस देश में, ठीक है। मतलब पड़ोसियों से बन नहीं रही और डंका बज रहा है। एशियाई किस देश से भारत की बनी हुई है बताओ मुझे? सुनिए महाराज, जब से मोदी जी हमारे सरकार में आए हैं, ठीक है, हर राज्य में घूमे हैं, हर राज्य जा जाके, पर हर राज्य भारत को आज इतना संपूर्ण मान रहा है कि क्या कहते हैं, भारत आज जितना पहला प्रथम श्रेणी पाया है ना, उतना कोई राज्य नहीं पाया है। प्रथम श्रेणी पे किस चीज में आ गया? किस चीज में है पूछ रहे हैं? किस चीज में? हाँ। आज के पहले मोदी योगी के आने के पहले जितना हथियार, जितना मतलब ये गन लाइसेंस जो था, आज तक वो नहीं आया, आज तक वो नहीं आया था। ना तो अखिलेश लाए थे, ना तो क्या नहीं लाए थे, वही तो पूछना चाह रहे हैं भाई। जो ये लड़ाकू विमान जो थे भारत देश के अंदर में, वो अखिलेश लाएगा? हाँ, जो मोदी जी ने लाया है ना, जो मोदी जी ने लाया है ना, इतना कोई विमान नहीं लाया। कोई विमान नहीं लाया। सुनो, नहीं सुनो, ये योगी जी की बात पे एक बात याद आ गई, ठीक है। एक अंग्रेज जो है भाई लखनऊ एयरपोर्ट पे आया, तो उनने क्या देखा कि योगी जी हैं, यानी योगी जी संतरी कपड़े पहनते हैं, हमारे भगवा पहनते हैं, ठीक है, योगी जी हैं। एक मिनट, अब योगी जी के पीछे बहुत सारी मिलिट्री फोर्स, एसपीजी वगैरह वगैरह थी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो अंग्रेज बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, तो वो एक आदमी से पूछता है, इंडिया से भैया था, कहते ये कौन है? तो वो बंदा बड़े गर्व से कहता है कि ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तब अंग्रेज कहता है अबे यार, वो खुश हुआ और हंसा, कहता आज से 200 साल पहले जहाँ छोड़ के गए थे हम, तो 70 साल पहले जहाँ छोड़ के गए थे, आज भी सालों वहीं हो तुम। यानी पहले भी धर्म के नाम पे मर रहे थे, आज भी धर्म के नाम पे ही मर रहे हो। यानी अंग्रेज जब आए थे, हमने तुम पे राज किया कि तुम धर्म के नाम पे नेता चुन रहे हो, धर्म के नाम पे अपनी लीडरशिप तय कर रहे हो, धर्म के नाम पे तुम देश में कौन तुम्हारे फैसले लेगा वो तय कर रहे हो। और आज 70 साल बाद आ रहे हैं, तब भी हम यही देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर ही तुमने नेता को जिताना शुरू कर दिया। यानी एक अंग्रेज को ये लगता है कि भारत 70 साल पहले जहाँ था, ठीक है, मोदी जी ने, योगी जी ने वहीं पहुंचा दिया, लेकिन भक्तों को लग रहा है डेवलपमेंट हो गया। बोलिए। आज महाराज अंग्रेजों को भी घमंड है, गुमान है भारत के ऊपर कि भारत जो रास्ते पर पहुंच रहा है ना, हम उनसे नीचे हैं। अमेरिका ये जान गया है कि आज जिस मोदी योगी ने जो भारत को पहुंचा दिया है ना, वो भारत आज हमसे भी ऊपर हुआ है। कौन? अमेरिका? नहीं, तो भारत हमसे ऊपर है, भारत सबसे ऊपर है, ये हमसे भी ऊपर है भारत। तुमसे तो ऊपर हैगा भारत पहले से ही है, अभी वो अमेरिका से ऊपर है भारत, अमेरिका से ऊपर है। ये कभी हमारा गुलाम, मतलब वो कभी हमें अपना गुलाम बनाए थे, कभी वो हमें अपना गुलाम बनाए थे। पर आज ये कह रहा हूँ कि देश विदेश, सऊदी अरब, चाहे जो भी देश होगा, आज भारत को कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये देखिए, कोई गुलाम नहीं बना सकता, कोई का लाल गुलाम नहीं बना सकता। और हर देश से सर्वप्रथम भारत का
ये बात पता है भारत कौन कह रहा है? आगे है सबसे। सुनो, भारत को गुलाम कोई नहीं बना सकता, ये बात पता है कौन कह रहा है? जो खुद मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं अमेरिका से ऊपर है भारत, यानी $83 खर्च करने के बाद 1 रुपया बनता है मेरे ख्याल से। कितने रुपए का $1? अमेरिका का 1 रुपया इंडिया के कितने रुपए का? आज अमेरिका के सरकार से ये पूछो, जैसे तुम आज हमसे ये पूछ रहे हो, अमेरिका की सरकार से ये पूछो। अमेरिका खुद कहता है कि आज भारत, योगी मोदी ने जिस रास्ते पर भारत को पहुंचा दिया है, वो आज हम उससे भी नीचे हैं। कैसे कहा था अमेरिकन ने? कैसे कहा था? इस बात के लिए कहा था कि इतना हथियार इजराइल से, हर देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब राम मंदिर में आए। राम मंदिर में आए। जो अक्षय खन्ना मुसलमान है, फिर भी महाराज उसने 10 करोड़ रुपए खुला दान दिया है। खन्ना मुसलमान है? जो गुप्त दान दिया हो उसकी बात तो छोड़ दो, अक्षय कुमार की बात कह रहा हूं मैं। 10 करोड़ रुपए नगद दिए। और जो गुप्त दान, उसकी बात तो छोड़ दो, 10, 20, 50 वो तो गुप्त दान भी दिए होंगे, क्योंकि हमारे सुपरस्टार हीरो अक्षय कुमार हैं। सवाल है मेरा, जो आप नहीं, मंदिर को जितने रुपए चाहिए थे, ठीक है, सुनो एक मिनट सुन। हाँ, बोलो। मंदिर का पैसा जितना भी लोन, जितना भी मतलब जनता धारकों ने जितना भी पैसा वहां जमा हुआ है ना, उसका ब्याज से मंदिर बना है। पूरा पैसा मूल रूप से पूरा पैसा रखा हुआ है। चलिए जवाब ले ले अब आप इनसे। पैसा रखा हुआ है भाई, पैसा रखा हुआ है। सुनो, मैं कह रहा हूँ मंदिर को जितना पैसा चाहिए था, मंदिर बना। अरे सुनो, ठीक है, मंदिर बनाने के लिए जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा, मतलब जितना पैसा है उसकी एफडी हुई, और एफडी से जो ब्याज आया उस पैसों से ही मंदिर बन गया। यानी कहा जा रहा है 5,000 करोड़ रुपए, लगभग 5500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गए, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस देश में जो मंदिर का ट्रस्ट है वो 5500 करोड़ रुपए से कितने अस्पताल खोलने वाला है, कितने स्कूल खोलने वाला है, कितना निर्माण होने वाला है? दूसरी बात, मैंने अयोध्या की सबरी रसोई है, सुनो, हमारे मास्टर जी कह रहे हैं कि 5500 करोड़ रुपया जो मंदिर के अथॉरिटीज में रखा है उसे गरीब जनता में लगाइए। आप क्या बोल रहे, बोलिए। अरे उसके लिए तो काशी मथुरा बाकी है, जो पैसा बचा है मंदिर का, और अस्पताल तो रोज बन रहे हैं, कितने मरीज भर्ती हो। इसने बोला काशी मथुरा में बाकी, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? वो भी बनेगा, वो भी बनेगा। मैं इतना कहता हूँ, योगी मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती